हेलो साथियों, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि सब ठीक ही होंगे। और आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं। और इस वीडियो में हम कुछ आपको समझाएंगे नहीं, बस हम ये बताएंगे कि अभी जैसे 9 और 10 तारीख को दिल्ली में क्या हुआ, G20 हुआ। तो G20 से कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं जिससे आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आप बिल्कुल जिस तरह से भारत की साख ऊंची हुई है और बहुत सारे विश्व के अन्य नेता, आप सभी लोगों ने वीडियो में देखा ही कि जितने पूरे दुनिया के नेता आए थे और सब को जो है मोदी जी ने क्या किया कि अलग अलग चीजों से अवगत कराएं। तो हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी चीज से जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एग्जामिनर आपका ध्यान जहां पर नहीं है वहां से क्वेश्चन निकाल करके और आपका क्वेश्चन गलत करा देगा। उससे पहले ही आप इस वीडियो से क्या कर सकते हैं, G20 से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप निकाल लेंगे। जिस तरह से एग्जामिनर सोच रहे होंगे आप भी उससे अगर 2 कदम आगे सोचेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इस तरह से हम जिस तरह से आपको बता रहे हैं, अगर आप इस तरह से निकालेंगे क्वेश्चन तो एक भी गलत नहीं होगा। बहुत सारे YouTube चैनल पर जिस तरह से बताया गया है बहुत सारे चीजों को छोड़ दिया गया है, लेकिन हमने यहाँ पर उन चीजों को शामिल किया है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और डेफिनेटली आप एग्जाम में देने जब जाएंगे तो आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। तो ज्यादा बात न करते हुए हम चलते हैं वीडियो में और देखते हैं कि किन किन चीजों पर हम बात करने वाले। तो पहला हम क्या देखते हैं, सबसे पहले जो G20 2023 है, G20 2023 कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ ये, न्यू दिल्ली में, जो कैपिटल ऑफ इंडिया है, इंडिया के कैपिटल में हुआ है। ये कितने नंबर का था, तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। एक क्वेश्चन ही हो गया कि कितने नंबर का समिट था ये, तो 18th नंबर का था। कितने नंबर का था, 18th नंबर का समिट था। इसको आपको याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। नेक्स्ट, इसके इस बार का अध्यक्ष भारत था, जैसा आप सबको ही पता है, मोदी जी ही सब कुछ कर रहे थे और इस बार का अध्यक्ष कौन था, भारत था और भारत में होना था। 9 और 10 नवंबर को हुआ 2023 को, बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता ही होगा। ठीक है, सबसे पहली बात ये क्या है, G20 क्या है, ठीक है, G20 क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है क्योंकि G20 क्या है। अब दूसरे देशों के लिए इंपॉर्टेंट हो या ना हो, अगर इंडिया में हुआ है तो इंडिया के सारे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछेंगे कि ये क्या है और मेनली इसका काम क्या है। तो विकसित और विकासशील देशों का जो ग्रुप है वो मिलकर के G20 के सदस्य हैं और इसमें ये का क्या क्या काम है, इस तरह से आप देखेंगे। बहुत सारे डिटेल से आप इसको पढ़ेंगे, आप खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमने आपको बस एक रोड मैप दिया है कि आपको किस किस चीजों पर ज्यादा फोकस करना है और कितना ध्यान देना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत मंडपम और चीनी विवाद। ये चीनी विवाद कहां से आ गया, आपको तो समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम पर मोदी जी का नारा है, हमेशा क्या बोलते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरे संसार की भलाई में ही हमारी क्या होगी, भलाई होगी। तो जो वसुधैव कुटुंबकम है उस पर चाइना ने विवाद उठाया, मतलब वसुधैव कुटुंबकम पर चाइना का विवाद क्या है, चाइना ने सीधा बताया कि जो यूएनओ है, यूएनओ की भाषा में संस्कृत भाषा का कोई जिक्र नहीं है, मतलब संस्कृत भाषा नहीं है, इसीलिए जो संस्कृत भाषा का वहां पर होना गलत है, मतलब वो नहीं होना चाहिए। फिर भी उनके कहने के बावजूद भी हमारे पीएम साहब ने और मोदी जी ने हटाया नहीं। इसका मतलब कि G20 के जितने भी ऑर्गेनाइजर थे वो पूरी तरह से उनको हटाया नहीं और बावजूद चाइना ने पार्टिसिपेट किया, तो आप लोगों ने देखा ही है। तो यहाँ पर क्या कि ये चीनी विवाद समझ में आ गया होगा आपको। चीनी विवाद, सबसे पहली बात, भारत मंडपम को और क्या, कौन बनाया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपको। कौन बनाया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत मंडपम को कौन बनाया और इसका उद्देश्य क्या है, क्या है इसका उद्देश्य भी क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है। आपको पता है कि जो नई दिल्ली का प्रगति मैदान वाला क्षेत्र है, उस प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर, मतलब हर साल व्यापारिक मेला लगता है और व्यापारिक मेला में बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस कराने के लिए, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस करने के लिए इस भारत मंडपम का निर्माण किया गया। बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। आप लोग अगर दिल्ली से हैं तो आप जाकर के देखेंगे, या अगर आपको कभी भी दिल्ली आने का मौका मिलता है तो आप भारत मंडपम जरूर जाकर के देखेंगे, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, और देखते हैं कि इसमें सबसे पहली बात, भारत इसमें सदस्य देश, कितने सदस्य देश है, इसके कितने सदस्य देश हैं वो आपको देखने की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
इसमें इसके कितने सदस्य देश है वो देखने की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो नया सदस्य कौन बना, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इस पर 5 स्टार लगा ले, एक तरह से समझ ले कि क्वेश्चन क्या है, ये आउट क्वेश्चन है और यहां से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। नया संसद जिसको नया सदस्य कौन बना, तो आप सबको पता है कि अफ्रीकी यूनियन को स्थायी सदस्यता मिला मोदी जी के द्वारा। जब वो बजा करके क्या बोलते हैं कि ऑर्डर हथौड़ा बजा करके इनको क्या किया गया कि इनको सदस्यता दिया गया और इनको वहां पर स्थायी सदस्यता का सीट दिया और वहां पर उनको स्थान ग्रहण करने के लिए मोदी जी ने बोला था। अब हम देखते हैं कि अफ्रीकी यूनियन में 54 देशों की समूह है। कितना? 54 देशों का समूह है क्या अफ्रीकी यूनियन। तो अफ्रीकी यूनियन जब इतना बड़ा देशों का समूह है तो उसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनमें क्या करना चाहिए, उनको देना चाहिए। एक और क्वेश्चन बन सकता है अफ्रीकी यूनियन के, एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बन सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष के नाम क्या था। इस अध्यक्ष के नाम से भी क्वेश्चन पूछेंगे और आप यहाँ पर गलत कर जाएंगे। आपको बस यहाँ ये पढ़ के जाएंगे कि अफ्रीकी यूनियन को शामिल किया गया, लेकिन अगर आप अध्यक्ष पर ध्यान नहीं देते हैं आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल भी इसको भूलना नहीं है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें भी आप 5 स्टार लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, 5 स्टार लगा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली G20 लीडर डिक्लेरेशन समिट, क्या है ये? ठीक है, लीडर नई दिल्ली G20 लीडर डिक्लेरेशन समिट, इस पर मोदी जी ने खुद घोषणा किया, मोदी जी ने खुद मंजूरी दी। और जब ये मंजूरी दिया गया तो आपको मोदी जी के द्वारा बोला हुआ हर शब्द जो विश्व के राजनीति में, विश्व के किसी भी मामले में, विश्व के ब्यूरोक्रेसी में अगर किसी प्रकार का महत्व रखता है तो वहां से निश्चित ही क्वेश्चन बनेगा। तो आप पहले से ही तैयार रहिए, यहां से क्वेश्चन बनेगा। हो सकता है कि बीपीएससी में भी क्वेश्चन बना करके दे सकते हैं। अगर क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा डिले हुआ होगा तो यहां से क्वेश्चन बहुत सारे आपको दिख जाएंगे। तो इस तरह से आप प्रिपेयर होकर के जाइएगा, ये नहीं कि छोड़ करके जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट और हम देखते हैं कि और क्या पढ़ना है। 7th हमारा यूएनओ चार्टर क्या है, ये भी बात बार बार बोली जा रही थी, जिस चीजों पर बार बार चर्चा हो रही थी ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूएनओ चार्टर क्या है, तो यूएनओ चार्टर के बारे में आपको पढ़ना है बढ़िया से। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में जो बाइडेन थे वो बार बार बोल रहे थे, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। ये 8 देशों में मिलाकर के कॉरिडोर बनेगा और इसको फ्यूचर कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मतलब फ्यूचर कॉरिडोर के नाम से जाना जाएगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। नेक्स्ट है टूडेज एरा, मतलब टूडेज एरा नॉट मस्ट बी वॉर, मतलब मोदी जी ने डायरेक्ट रसिया को, मतलब रसिया का नाम लेते हुए तो नहीं कहा, लेकिन मोदी जी ने ये बोला कि टूडेज एरा मस्ट नॉट बी वॉर। मोदी जी का स्टेटमेंट है, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि G20 में किसने बोला कि टूडेज एरा मस्ट नॉट बी वॉर, मतलब आज का जो एरा है वो क्या है, वॉर का नहीं है, युद्ध का नहीं है। हर चीज पर आपको क्या बनानी पड़ेगी, सहमति, और क्या बनानी पड़ेगी, शांति बनानी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट और क्या है, मोदी जी ने एक और चीज बोला अपने स्पीच के दौरान, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो 2500 साल पुराना, क्या बोल रहे थे बार बार, 2500 साल मतलब 2500 साल, 2500 साल पुराना स्तंभ कहां पर बार बार बोल रहे थे, कुतुब मीनार के पास स्तंभ है। ठीक है, 2500 साल पुराना स्तंभ है और उस पर कौन सा भाषा लिखा हुआ है, तो प्राकृत भाषा लिखा हुआ है। आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि मोदी जी ने अपने मुंह से स्टेटमेंट दे रहे थे, खुद बता रहे थे, जब वो अपने मुंह से बोल दिए तो यहां से क्वेश्चन बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। और ये भाषा तो याद रखना है, क्यों, क्योंकि ये भाषा अशोक के टाइम से भी रिलेटेड है, तो आपको याद रखना बिल्कुल, अशोक से भी जोड़ के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये प्राकृतिक भाषा में लिखा हुआ वहां पर। और नेक्स्ट देखते हैं, जो वर्ल्ड बैंक का हेड है, वर्ल्ड बैंक का हेड का नाम क्या है, अजय वाका। ठीक है, कौन है,
उसके बाद नटराज की मूर्ति आपको पता है, जैसे भारत मंडपम के सामने जहां पर G20 हॉल है, उस G20 हॉल के सामने ही क्या था, एक नटराज की बहुत बड़ी सी मूर्ति रखी हुई थी। सबसे पहली बात कि वो किस धातु का बनाया गया, ये याद रखना आपको, कौन बनाया है ये याद रखना है, ठीक है, ठीक है, कौन बनाया है और मतलब किसकी बनी है, किस धातु की बनी है, और पुराना इतिहास कहाँ है, सबसे पहले नटराज की मूर्ति कौन बनाई थी, इसका क्या इतिहास है, आपको इस बारे में भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। और एक चीज, जब आपको पता है कि जब मोदी जी जब उन लोगों के डिनर का टाइम था, मतलब जितने भी गेस्ट आए थे उनके डिनर का टाइम था, उस डिनर के टाइम में मोदी जी और प्रेसिडेंट साहब, जो हमारी प्रेसिडेंट है कौन, मुर्मू कौन है, मुर्मू, तो ये क्या है कि ये यहाँ पर क्या हुआ था कि वहां पर एक पीछे दीवार पर एक चित्र बना हुआ था, दीवार पर जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, खंडहर था, वो क्या था, नालंदा विश्वविद्यालय। और वो जो बाइडेन को भी रोक करके बता रहे थे, वो और भी जितने जैसे ऋषि सुनक आ रहे थे उनको भी रोक करके ये बता रहे थे, और जितने भी सारे नेता आ रहे थे उनको नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बता रहे थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, क्यों, क्योंकि मोदी जी ने खुद उसको कहीं ना कहीं, मोदी जी के मन में ये है कि हमारा जो इतिहास है, हमारा जो विरासत है, इसको कहीं ना कहीं पुनर्जीवित करने की उनके मन में लालसा चल रही होगी, ठीक है। और इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहली बात कि इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय पर कुल 3 बार हमला हुआ था, कुल 3 बार हमला हुआ था, और अंतिम हमला जो था वो कौन किया था, बख्तियार खिलजी ने किया था। कौन किया था, बख्तियार खिलजी ने किया था, और पूरी तरह से इसको आग के हवाले कर दिया था। और जब इसमें आग लगाई गई तो इतने सारे इसमें किताबें थे, इतने सारे किताबें थे कि 3 महीने तक धू धू करके नालंदा विश्वविद्यालय आपका जलता रहा। और पूरी तरह से हमारे देश में जितने भी खोज थे, हमारे देश में जितने भी विरासत की ज्ञान थी, वो सभी ज्ञान जल करके नष्ट हो गया। क्यों, क्योंकि जिस जो बख्तियार खिलजी का तबीयत खराब था, तो वहां पर ऐसे वैद्य भी थे जो वो दवाई खाने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन उसने अपने तरकीब से उसके कुरान में उसकी लेप लगा दिया, और जब वो कुरान पढ़ के जीभ से टच कर रहे थे तो उस दवाई का अंश जाने के कारण क्या हो गया कि उसकी बीमारी ठीक हो गई। और जब बीमारी ठीक हो गई तो उनको लगा कि यह तो बहुत ज्यादा ज्ञानी है, और इस ज्ञान को अगर ये सब हम इसको छोड़ देंगे तो ये इनसे आगे कोई नहीं हो पाता। और सच में अगर वो चीज बचा रहता तो आज इंडिया से आगे कोई भी नहीं रहता। फिर भी इंडिया उस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और विश्व गुरु बनने के रास्ते में बिल्कुल आगे बढ़ रहा है, और यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछेगा कि इसका इतिहास क्या है, इतिहास से जरूर क्वेश्चन पूछेगा, कौन बनाया, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, इसमें कौन कौन से विषय की पढ़ाई होती थी, ये भी आपको क्वेश्चन पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसमें कौन कौन से जो दार्शनिक सब थे, कौन आए थे, कौन नहीं आए थे, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको गलत कराने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बिल्कुल अलर्ट रहना है, ठीक है। और दार्शनिक से संबंधित तथा अन्य महत्व जो और भी कुछ नालंदा विश्वविद्यालय थे, जो भी अन्य कोई महत्व होगा तो उनके बारे में आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। तो ये था G20 के पूरी तरह से रोड मैप कि आपको छुपे हुए क्वेश्चन को कैसे निकालना है, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 2 कदम कैसे आगे रहना है। एग्जामिनर जो सोच रहा है, आप पहले ही सोच करके उसके क्वेश्चन को निकालना है, और इन सब बातों पर अगर आप क्वेश्चन निकाल करके जाएंगे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो इस तरह से आपको पढ़ते रहना है, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। क्यों, क्योंकि इस पर और भी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, और बहुत सारे वीडियो आएगा तो आपके एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। बहुत सारे जैसे अब बीपीएससी की पूरी तरह से कि बहुत कम टाइम बचा है, जैसा कि आपको पता है कि 30 सितंबर को एग्जाम है, बहुत कम टाइम बचा है। तो अगला जो वीडियो आने वाला है हमारा, उस पर किस तरह से इतने कम टाइम में किन किन चीजों पर आप फोकस करेंगे जिससे कि आप रिजल्ट में आ सकते हैं, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए एग्जाम को ध्यान में रख करके,
और बिल्कुल भी उल्टे सीधे चीज ना खाएं, बाहर की खाना ना खाएं, ताकि आप एग्जाम तक सुरक्षित रहे और एग्जाम देने के बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। तो तबियत ठीक रखना, क्योंकि आपके लिए समय बहुत ज्यादा कीमती है। समय को सदुपयोग करके आप एग्जाम को क्रैक करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।